नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हो गई है दोस्तों 7 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आइए आज की सभी बड़ी अपडेट से जान लेते हैं। हाथरस मामले पर क्या यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया है कि पीड़िता के परिवार की सहमति से ही रात में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार तो कहता आ रहा है कि यूपी पुलिस ने उसकी मर्जी के खिलाफ रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी अंतिम बार घर आए और सुबह उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हाथरस मामले पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है झूठ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, आप बस मुझे फ्री मीडिया और फ्री इंस्टीट्यूट दे दीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं टिकेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया और सोशल मीडिया में चलाया जाता है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नाकारा है जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने नहीं टिक सकता है, मगर असल हकीकत इसके बिल्कुल ही विपरीत है। विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाने का पूरा मामला है जो कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटियाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों के बीच राहुल गांधी ने यहाँ खुलकर के मीडिया की स्वतंत्रता और जकड़ी हुई संस्थाओं पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि किसी देश का विपक्ष एक ढांचे के तहत काम करता है। प्रेस, न्यायिक व्यवस्था, लोगों की आवाज उठाने वाली संस्थाएं उस ढांचे का हिस्सा होते हैं। उस पूरे ढांचे पर बीजेपी का ही नियंत्रण है। विपक्ष को कमजोर कहना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फ्री प्रेस और संस्थाएं दीजिए, ये मोदी सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने भारत और चीन के गतिरोध पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा है कि भारत माता की बात करते हैं ये लोग। भारत माता की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी बस अपनी इमेज बचाने के लिए। चीन को तो पता है कि ऊपर बैठा ये आदमी सिर्फ अपनी इमेज की ही रक्षा करता है। वे अकेले टनल में हाथ हिलाएंगे और ये सब कुछ मीडिया दिखाता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताते चले कि गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं सोफे पर बैठता हूं तो दिक्कत होती है सबको, लेकिन पीएम 8,000 करोड़ का जहाज खरीदे उस पर कोई भी सवाल नहीं करता है ये मीडिया। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है जोरदार हमला। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इन तमाम बातों को समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके जरूर अपना समर्थन दर्ज करवा दीजिए। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। 6 साल की रेप पीड़िता की मौत के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हे भगवान, योगी के नर्क का अंत आखिर कब होगा? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप मामले के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा हर दिन बढ़ रहा है। हाथरस से ही एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल के आई है। रेप का शिकार हुई 6 साल की बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। ये घटना अलीगढ़ के इगलास गांव की है। तो वहीं एक बार फिर से इस केस में पुलिस की लापरवाही सामने निकल के आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिया है निशाने पर। उन्होंने ट्विटर पर इस घटना की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हे भगवान, योगी के नर्क का अंत आखिर कब होगा? ये यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने योगी सरकार पर साधा है निशाना कानून व्यवस्था को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन पहुंची हाथरस की आग। अधिकारी ने दिया है बड़ा बयान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में यूएन की इकाई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुए रेप के मामलों को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हाथरस और बलरामपुर में हुए रेप केस फिर इस बात को याद दिलाते हैं कि वंचित सामाजिक समूह से आने वाली लड़कियां बड़े स्तर पर लिंग आधारित हिंसा के खतरे में हैं। ये यहां पर यूएन की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है हाथरस मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग राज्यपाल को लिखा है पत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर के प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि खराब कानून व्यवस्था के मद्देनजर राज्यपाल केंद्र को उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भेजे। उन्होंने पत्र में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े का भी यहां पर जिक्र किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हाथरस की घटना के बाद लगातार देश भर में योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। हाथरस की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है भयानक, चौंकाने वाला और असाधारण। योगी सरकार से इन मुद्दों पर मांगा है हलफनामा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस की घटना को भयानक, चौंकाने वाला और असाधारण करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 3 पहलुओं पर एक हलफनामा मांगा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की रक्षा किस तरह की जा रही है। क्या इस मामले में परिवार ने अपनी सहायता के लिए वकील रखा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्रवाई का दायरा क्या है तथा वह इसका दायरा किस तरह बढ़ा सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अदालत सुनिश्चित करेगी कि मामले की जांच बिना किसी बाधा के हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हाथरस की घटना का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। भाजपा के नेता बोले यूपी बिहार की तरह बंगाल में है माफिया राज। तो तृणमूल कांग्रेस बोली चलो माना तो यूपी बिहार में माफिया राज है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के द्वारा जारी किया गया एक बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या के बाद राज्य में सनसनी मची हुई है। इसी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जिससे भाजपा की ही किरकिरी हो गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दरअसल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार की तरह ही माफिया राज कायम होता जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी में भाजपा की ही सरकार है तो वहीं बिहार में जेडीयू के साथ भाजपा की सरकार है। शायद भाजपा के नेता दिलीप घोष इस बात से अनजान थे कि वह टीएमसी को घेरने की कोशिश में अपनी ही पार्टी की बदनामी कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जाने अनजाने में भाजपा के नेता दिलीप घोष के मुंह से सच्चाई ही निकल गई। भाजपा के नेता दिलीप घोष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि भाजपा के नेता दिलीप घोष ये स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी और बिहार में माफिया राज है, जहां भाजपा का ही शासन है। इसी पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी के नेता दिलीप घोष के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि दिलीप घोष को ट्रोल मत कीजिए, वो एक ईमानदार नेता हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी के शासन वाले यूपी और बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिया है ऐसा बयान जिसके बाद देश भर में हो रही है बीजेपी की थू-थू और फजीयत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। कंगना को अमित शाह ने Y+ सिक्योरिटी दी, लेकिन हाथरस का पीड़ित परिवार भगवान भरोसे। शिवसेना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ जहां यूपी में विपक्ष के निशाने पर हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर ही नजर आ रहे हैं, तो वहीं शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है। यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार को घेरा है। सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री को अमित शाह Y+ की सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन हाथरस में पीड़िता के परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा। शिवसेना ने संपादकीय में आगे कहा है कि हाथरस मामले में किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी, लेकिन केस सीबीआई को दे दिया गया। पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में जिस तरह से सीबीआई जांच की सिफारिश की है उससे लगता है कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि ना तो उन्हें यूपी पुलिस पर विश्वास है और ना ही सीबीआई पर, क्योंकि यूपी पुलिस और सीबीआई भी सरकार के अंडर ही काम करती है। ये यहां पर पीड़ित परिवार का कहना है। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो ताकि उनको न्याय मिल सके। इसी पूरे मामले में शिवसेना ने घेरा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार से सवाल, कहा अगर कृषि कानूनों से हो रहा था किसानों को लाभ तो मोदी सरकार ने तानाशाही करके क्यों कराए हैं ये बिल पास। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों को पूरी तरीके से तबाह कर रही है और ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पर ही चल रही है। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश का किसान बोलेगा और दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। ये यहां पर राहुल गांधी ने लिया है मोदी सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के